हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कल यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम था। तो अब आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं। अब आप लोग के मन में ये डाउट है कि इसका आंसर की कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्रोसेस और सब क्या है, कैसा एग्ज़ाम रहा, कहाँ क्या सुनने को मिला। तो ये सब आप जानना चाहते हैं। मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ, पर इस लेट बना रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं चाहता था कि पूरा कन्फर्मेशन ले लूँ कि कहाँ क्या किस सेंटर पर कैसे हुआ है। तो इसलिए मैं थोड़ा लेट वीडियो बनाया, मैं तुरंत रिव्यू कल नहीं दिया। ठीक है, तो आज यही सब लेकर के मैं आया हूँ। तो इसमें मैं बताऊंगा क्या क्या हुआ है। परीक्षा केंद्रों पर सारी व्यवस्थाएं फेल है, लगभग सभी लोग जानते हैं। प्रश्न पत्र के कई प्रश्न गलत थे। इतने अंक पर मिलेगा सरकारी कॉलेज, उत्तर कुंजी और रिजल्ट इस दिन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम इन सब बातों पे बात करने वाले, सब टॉपिक बात करने वाले हैं कि कब क्या हुआ है। ठीक है, और रिजल्ट वगैरह कब आने वाले, सब हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लखनऊ सेंटर का हाल है। आप देखिए, ये राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ का ही हाल है। यहाँ पे इतनी भीड़ है, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, ना ही कुछ दिख रही है, ना ही थर्मल स्कैनिंग हुई है, और ना ही आपका सैनिटाइजिंग हुआ है। तो लेकिन इस पर अब क्या हो रहा है, अब कुछ लोग इस पर भी क्या कर रहे हैं, इस पर गवर्नमेंट के बचाव में कैंडिडेट्स को ही दोषी ठहरा रहे हैं। क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का काम खुद कैंडिडेट्स का है, ना कि गवर्नमेंट का है। कि ये कैंडिडेट्स गलती क्यों इतने भीड़ लगाएं एक जगह। तो मैं ऐसे लोग से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भले ही सरकार का बचाव करें, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे कि कैंडिडेट्स कैसे सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे, जब स्पेस इतना कम रहता है कहीं भी किसी सेंटर पर, संख्या इतनी अधिक होती है। आप मान लीजिए एक सेंटर पे अगर 500 बनाया जाता है, 500 लोग एक सेंटर भेजा जाता है, फिर उनके साथ क्या होता है, गार्जियन वगैरह रहते हैं, क्योंकि बीएड एग्जाम होता है, खास करके लेडीज़ देती हैं। 60-70% लेडीज़ रहती हैं। ठीक है, तो आप बताइए, सेंटर होता है छोटे छोटे गली में, मेन हाईवे पे रहेगा तो भी जाम हो जाएगा। तो कितने दूर वो लोग खड़ा हो सकते हैं? उन्हें एंट्री के लिए भी तो ज़रूरी है कि एंट्री के लिए वो अपने नज़दीक जाए गेट के, अदरवाइज वो बहुत दूर खड़े रहते हैं, तो फिर उनकी एंट्री नहीं हो पाएगी टाइम से, फिर उनका एग्ज़ाम छूट जाएगा। तो कैंडिडेट चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। ठीक है, तो ऐसे लोग के लिए मेरा यही जवाब है कि कैंडिडेट्स को दोषी न ठहराएं। कैंडिडेट्स की मजबूरी है भीड़ में खड़ा होना, क्योंकि अगर भीड़ में नहीं खड़ा होंगे तो वो सेंटर पे टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे। अगर काफ़ी दूर लगे रहते हैं तो फिर उनका नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। वो इंतजार करते रह जाएंगे कि मेरा नंबर आएगा, रास्ता खाली होगा। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप कहीं भी देख लेंगे, किसी भी मार्केट का हाल देख लेंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग में कुछ लोग चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को पालन हो, पर हो नहीं पाता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं रहता। जगह कम होता है हर जगह, और संख्या अधिक होती है। मार्केट में थोड़ा चांस रहते हैं, पॉसिबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आप एक दूसरे से कह सकते हैं वहाँ 4-5 लोग रहेंगे। ठीक है, अगर कोई छोटा शॉप वगैरह हो तो। बट यहाँ पे हज़ार लोग हैं, आप किससे किससे आप कहने जाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, मुझे कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो लखनऊ का हाल है। ठीक, अभी देखिए प्रयागराज का हाल है। यहाँ पे कौन सा, ये भास्कर आश्रम, शायद भास्कर लिखा, पता नहीं क्या लिखा, भास्कर आश्रम कृषि इंटर कॉलेज, ये प्रयागराज का हाल है। ये क्यों लिखी फोटो यहाँ का है। ठीक है, तो यहाँ भी यही हाल है, मतलब कोई भी सेंटर फ्रेंड्स बचा नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और सेंटर की तो बात आप छोड़ दीजिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ तक बता दूँ, कई सेंटर पर कोरोना पॉजिटिव एग्ज़ाम दिए हैं, इसका वेरिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, इसलिए मैं आपको इंतजार करता था कि मैं कंफर्म न्यूज़ मिल जाए। तो बरेली में क्या हुआ है, एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ठीक है, जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गया था, उसे अचानक क्या हुआ, किस सेंटर स्कूल नाम मुझे नहीं याद है, वो क्या हुआ, उसे उल्टी होने लगा, बुखार हो गया, अचानक चक्कर आने लगा। ठीक है, बेहोश हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसे वो लोग क्या किए, तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल वगैरह ले गए। तो वो जस्ट सेंटर पे था। अब सोचिए कितने लोगों को इन्फेक्टेड किया होगा, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और वैसे सभी लोग शुरू से कह रहे थे कि हर जगह कोरोना इन्फेक्टेड मिलने के चांसेस है, क्योंकि कोरोना इतना ज़्यादा फैल चुका है, किसी का एरिया बचा नहीं है, कोई भी कॉलोनी, कोई मोहल्ला बचा नहीं है। ठीक है, और उसके बाद छोड़ दीजिए, और फिर फैजाबाद यानी अयोध्या में हुआ है। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ के एक स्टाफ को हुआ है जिसकी ड्यूटी लगी थी कल एग्ज़ाम में, उसका आज रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। ठीक है, कोई लैब टेक्नीशियन वगैरह पता नहीं क्या करके था कुछ, उसका रिपोर्ट आज पता चला है पॉजिटिव था, और कल इस एग्ज़ाम में ड्यूटी लगी थी। वो कितने लोगों को इन्फेक्टेड किया होगा, आप सोच नहीं सकते हैं। तो बस ये सोचिए, कुछ लोग जो बचाव कर रहे हैं गवर्नमेंट का कि कैंडिडेट्स गलती है, ये है, वो है, एग्ज़ाम हो जाने देना चाहिए, वैसे ही नौकरी पे रोक लगे तो चिल्लाते हैं गवर्नमेंट को। तो ये फ्रेंड्स, ये नौकरी नहीं है, ये एडमिशन के लिए है। ये लोग एडमिशन के लिए इसलिए कराएंगे क्योंकि इन्हें पैसा चाहिए, प्राइवेट कॉलेज लोग पैसा चाहिए, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये महज एक क्या है, एक बहाना है गवर्नमेंट को बचाने का, क्योंकि इसमें क्या है, कॉलेज वालों को फ़ायदा, स्टूडेंट कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका पैसा लोग ले लेंगे, और आपको क्लासेस करने को नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाता है तो फिर आप करने जाएंगे नहीं, क्योंकि जो सिचुएशन है अभी कंट्री का, वो बहुत ख़राब है। तो फिर क्या है, इसमें कैंडिडेट्स कोई गलती नहीं है, मैं यही कहूँगा। फिर से मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, और भी जो टॉपिक उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, अदर फोटोज़ वगैरह देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी किसी सेंटर का ये हाल है। तो बताइए कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा, कैसे आप सोच सकते हैं ऐसे प्लेस पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? इतने पुलिस वाले भी खड़े, क्या कुछ कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि जब संख्या अधिक है तो कैसे क्या होगा आप सोचिए, ठीक है। और ये अनियमितता छोड़ दीजिए, अभी एक अनियमितता सामने आई है कि पेपर सील नहीं मिले हैं, पेपर का सील पहले से ही खुला हुआ था। यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि पेपर हो सकता है पहले से लीक हो गया हो। जबकि नॉर्मली क्या होता है किसी भी एग्ज़ाम में पेपर का सील जो होता है कैंडिडेट्स के सामने ओपन किया जाता है और 2 कैंडिडेट से साइन कराया जाता है। बट बीएड एग्ज़ाम में ऐसा कहीं देखने को शायद नहीं मिला है। 3-4 सेंटर का रिव्यू मुझे मिला है तो पता चला है कि पेपर सील नहीं था। तो ऐसा सभी जगह हुआ होगा, जब 1-2 जगह 3 जगह हुआ है तो ऐसा सभी जगह हुआ होगा, पेपर सील नहीं था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पेपर सील मिला था कि नहीं मिला था, कैंडिडेट सामने खोला है कि नहीं खोला गया है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला है कैंडिडेट सामने नहीं खोला गया, कैंडिडेट साइन नहीं कराया गया, ऑलरेडी पेपर का पैकेट खुला हुआ था। तो यानी इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता है इस पेपर में, ठीक है। वैसे भी यूपी में कोई पेपर होता है आप जानते हैं कैसे होता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है किसी की भी गवर्नमेंट हो। मैक्सिमम चांसेस धांधली के रहते ही रहते हैं, यूपी यूपी ही रहेगा हमेशा, ठीक। अब ये देखिए, ये भी एक सेंटर का है। अब ये देख लेते हैं, ये गोरखपुर का न्यूज़पेपर है, यहाँ भी देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ, अभ्यर्थियों की भीड़ की वजह से शहर में कई जगह लगा जाम, शहर के 52 केंद्रों पर हुई परीक्षा, 17% रहे गैर हाजिर। तो फ्रेंड्स यही लगभग हर जगह का रहा है। अटेंडेंस की मैं बात कर लेता हूँ पहले, तो लगभग मैं बता दूँ 80% के आसपास अटेंडेंस रहा है टोटल की बात करें तो। वैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह हम देख ही लिए होंगे कि इतना अटेंडेंस रहा है, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है 80% के आसपास रहा है। क्योंकि क्या है, कैंडिडेट्स ज़्यादा एग्ज़ाम छोड़े भी नहीं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनका एक साल ख़राब हो जाएगा। क्योंकि एडमिशन की बात, नौकरी की बात नहीं है कि हम छोड़ देंगे दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेंगे, कि दूसरी नौकरी में हम एग्ज़ाम देंगे तो हो सकता हो जाए। तो यहाँ पे क्या एडमिशन की बात है, आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा, तो बहुत कुछ हो जाता है, एडमिशन ख़राब हो जाता है। इसलिए लोग ज़्यादा ऑप्शन नहीं हुए हैं, भले बाद में उन्हें क्वारंटाइन होना पड़े, घर पर कुछ भी होना पड़े, बट अटेंडेंस अच्छा खासा रहा है लगभग हर जगह, ठीक है। और सिचुएशन देख लेते हैं यहाँ पे, फोटोकॉपी के लिए परेशान रहे अभ्यर्थी, चाय पानी के लिए तरसे, नवजात भी हुए परेशान। जैसे मैं बोला ना फ्रेंड्स, यहाँ इसमें क्या होता है, ज़्यादा लेडीज़ रहती हैं जिनके बच्चे वगैरह भी रहते हैं, बताइए नवजात भी तरसे परेशान हुए। तो आप देखिए इसके आगे, परीक्षा केंद्रों पर नहीं दिखी 2 गज की दूरी, पॉसिबल ही नहीं यहाँ पे, ठीक। तो आप सोच सकते हैं इसमें थर्मल स्कैनिंग हुआ है यहाँ पे, बाकी जगह नहीं हुआ। ये देखिए, ये भी किसी सेंटर का ही है, ठीक है, यानी बाहर रोड का। तो आप सोच सकते हैं कि ये क्या हाल है, क्या लॉकडाउन दिख रहा है या क्या दिख रहा है। इसके बाद भी फ्रेंड्स बीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके पोस्टपोनमेंट का कोई न्यूज़ नहीं है। अभी आज एक ऑफिशियल नोटिस आया है, उसमें बताया गया है कि वो भी एग्ज़ाम होगा अपने टाइम पे। तो आप सोच नहीं सकते गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है और इन्फेक्टेड लोग हो, क्योंकि इससे फ़ायदा गवर्नमेंट का है, मैं बता दूँ फ्रेंड्स, जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं उनके टेस्ट पे भी पैसा लिया जा रहा है, और जो बाई चांस हॉस्पिटल में पहुंच जा रहे हैं तो फिर उन पे 1 लाख 1.5 लाख का चार्ज ठोक दिया जा रहा है। अभी आज ही गोरखपुर से न्यूज़ आया है कि एक आदमी के ऊपर 1.5 लाख लगाया गया, और सर बीजेपी का नेता खुद है, आप सोच नहीं सकते हैं। तो आम आदमी के ऊपर क्या हाल होने वाला है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी से, ठीक है। तो बहुत कुछ होने वाला है, ये भी कहीं सेंटर का ही है। ये भी देख लेते हैं एक न्यूज़पेपर का, जान जोखिम में डालकर देने पहुंचे बीएड प्रवेश परीक्षा, न दिखी सोशल डिस्टेंसिंग न थर्मल स्कैनिंग। लखनऊ समेत प्रदेश भर में संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 शुरू हो गई है। जैसे तैसे परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश देकर परीक्षा शुरू कराई गई। राजधानी लखनऊ परीक्षा को लेकर किए गए तमाम दावों की पोल रविवार सुबह खुल गई। कोरोना महामारी के बावजूद सामाजिक दूरी से प्रोटोकॉल तक पूरे नहीं हो सके। केकेसी एपी सेन कॉलेज में न तो थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था दिखी और ना ही अन्य व्यवस्था। तो ऐसा हर जगह लगभग हाल फ्रेंड्स, कुछ जगह थर्मल स्कैनिंग वगैरह हुई है। थर्मल स्कैनिंग करने की कितनी थी संख्या थी। और हाँ, फिर जो डिस्टेंस की बात हो रही थी कि सेंटर के अंदर 300 बैठाएंगे, जबकि 500 बुलाए थे ये लोग, और बोले थे 8 फीट का दूरी रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, जैसा नॉर्मल सिटिंग प्लान था वैसे नॉर्मल सिटिंग प्लान हर जगह इस बार भी था। ये महज एक अफवाह था गवर्नमेंट तरफ से, या मतलब कैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। रियलिटी में वही था जो हमेशा होता रहा है। नॉर्मल एग्जाम्स था, इस बार भी एग्जाम हुआ, उतना ही डिस्टेंस रखा गया था, ठीक। अब ये कहाँ गए, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का, यहाँ का भी वही हाल है। अब देखते फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसकी आप लोग को इंतजार कर रहे हैं काफ़ी देर से। तो ये फ्रेंड्स एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज में कोई भी एडमिशन ले सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, अगर यूआर से आप बिलोंग करते हैं तो आपका मार्क्स अगर 260+ है तो आप सेफ हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब ये नहीं फ्रेंड्स आपका फर्स्ट चॉइस मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज कहीं भी हो सकता है, थोड़ा दूर हो सकता है, ठीक है। नहीं तो पता है क्या, कुछ तो कहेंगे मैं ये चूज़ किया, नहीं है तो गवर्नमेंट कई कॉलेज होते हैं, ठीक है, एक कॉलेज तो है नहीं। तो हो सकता है आपको होम डिस्ट्रिक्ट ना मिल पाए, कहीं बाहर मिल जाए, बट इतने मार्क्स पे आपको मिल जाएगा। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का बात करें तो लगभग सेम कट ऑफ रहने वाला है, 250+ अगर आपके स्कोर बन रहे हैं तो फिर आपको पूरे चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। वहीं एससी के लिए 230 है और एसटी के लिए 220। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज के पूरे चांसेस हैं। अब बात करें फ्रेंड्स आंसर की और रिजल्ट के बारे में, तो आंसर की फ्रेंड्स आपका जो है 10 दिन के अंदर यानी 20 तारीख तक आसानी से आ जाएगा, मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, आपका आ जाएगा, उसके अंदर कभी भी आ सकता है। और रिजल्ट की बात करें
5 सितंबर तक आने की उम्मीद है रिज़ल्ट। अगर 5 सितंबर तक नहीं आता है तो मैक्सिमम 10 सितंबर तक मान के चलिए, क्योंकि सितंबर में आपका काउंसलिंग होना है जैसा कि प्रस्तावित है पहले से। तो 5 सितंबर को रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। ठीक, तो अब यही आपको अपडेट देना था। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो, कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इतना जो एग्ज़ाम में हुआ मैं बता दिया हूँ, कैसे कैसे कहाँ का किस सेंटर पे क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या क्या फेस करना पड़ा है। बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, कुछ पता मैं भूल के बता नहीं पाया हूँ। आप लोग लगभग जानते सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि एक दिन आगे लेट हो चुका है, बाकी जैसा आप अपडेट पा चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड, थैंक यू।